महाराज जी राधे राधे, चरणों जय में जय प्रणाम। जय जय श्री राधे। महाराज जी आप ज्ञान की पराकाष्ठा हैं और मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ। अगर मेरे प्रश्न में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मेरी थोड़ी विश्लेषणात्मक अध्ययन की आदत है। कृष्ण और राधा का जो प्रेम है उसके बारे में मैंने 2-3 अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ी है। एक जगह ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में गर्ग संहिता में भी उल्लेख मिलता है कि राधा जी का जो है भांडिक वन में ब्रह्मा जी ने सुचित्रा और विशाखा नामक सखियों के सामने ब्रह्म विवाह गंधर्व विवाह करवाया था। एक अन्यत्र जगह यह पढ़ने को मिलता है कि जो यशोदा जी के भाई थे रायाण जी, उनके साथ भी उनका विवाह का वर्णन मिलता है। और एक जगह है ना, माफ़ कीजिएगा, मुझे ये भी पढ़ने को मिला है कि कृष्ण की पुत्रवधू थी राधा जी। तो वास्तविक स्थिति महाराज जी आप थोड़ा प्रकाश डालें। बैठ। राधा शब्द जो है, राधा के पहले राधा कौन थी? क्या राधा के पहले कोई राधा थी? अरे कर्ण की मां का नाम राधा था, इसलिए उन्हें राधे बोलते थे। आप समझिएगा मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो अगर किसी कृष्ण के यहां कोई इतना बड़ा कुल है और उस कुल में कोई लड़की आई है जिसका नाम राधा है, आप समझिएगा हमारे यहां हमारे साथ क्या अन्याय हुआ। हमारे यहां मिलावट बहुत हुई, थोड़ी बहुत मिलावट नहीं हुई है। और मैं बहुत समय से लड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, इस राष्ट्र के महान महान संतों से बार बार निवेदन करता हूं कि साहब मिलावट हो गई, आप भी कह रहे हो तो इसको हटवाओ। लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं और ऐसे वैसे कंफ्यूज नहीं है। तो भांडेर वन में जो विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, श्राप मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का विवाह करवाया। ये परम सत्य है, गर्ग संहिता का दर्शन है। और गर्ग संहिता में तो इतना विस्तार दर्शन है कि क्या कहा जाए। गर्ग संहिता पढ़ के तो आपके अंदर अनंत आनंद आ जाता है, इतनी चीज है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में चलते हैं, उसमें कई सारी व्याख्याएं और कई सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होगा तो वो तो उलझ जाएगा। ऐसा वैसा नहीं उलझेगा, बहुत जबरदस्त उलझेगा। आज मैं वही चर्चा कर रहा था कि ईश्वर को ईश्वर की स्थिति से देखो, अपनी बुद्धि और अपने लेवल से मत देखो। आपने कभी नॉवेल पढ़े होंगे, उपन्यास पढ़ा होगा, तो आप चेक कीजिएगा कि आप कभी कोई नया उपन्यास या नॉवल पढ़े होंगे जीवन में। महाराज जी मैं जैसे कि अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपने वर्ण जो थोड़ा सा उल्लेख किया है, इसमें अभी मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ कि इसमें प्रकृति खंड 2 अध्याय 49 श्लोक नंबर 39, 40, 41 में ऐसा उल्लेख है। मैं उन चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा एक उत्साह भी है और एक इन चीज़ों को गहराई से समझने की थोड़ी आकांक्षा गहराई से है। तो आप मुझे कृपया मार्गदर्शन करें कि ये मैं कहाँ से बेहतर तरीके से जान सकता हूँ इसके बारे में। तो बात हम करते हैं कि जितनी बातें बताई गई हैं, जब परमात्मा मनुष्य अवतार लेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, समरथ को नहीं दोष को साई। मुझे यहां कहते हुए गुरेज नहीं है कि हमारे वेद में एक बात लिखी गई है, और वेद कहता है कि किसी भी समर्थ पुरुष के आगे अगर किसी स्त्री ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का आग्रह कर दिया तो वो मना करेगा तो उसे नरक मिलेगा। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। लेकिन देश काल स्थिति यहां पर मान्य होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ये इसलिए चर्चाएं नहीं होती कि लोग गलत प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये देश काल स्थिति है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आपने सुना, आप कई लोगों को आपको कहते हुए सुना होगा कि सरस्वती तो ब्रह्मा की जो हैं क्या है, पुत्री हैं, तो विवाह कैसे कर लिया है? सुना है ना? अब देखिए मिलावटखोरों ने कितना दिमाग लगाया। मैं आप सबसे सब समझदार हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, और ब्रह्मा जी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं,
और ब्रह्मा जी अगर ये कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है, मैं इनसे विवाह कर लूं, अरे ब्रह्मा उनसे सुंदर रच सकते हैं, बस सोचना है उन्हें। वो सोचेंगे और एक और सरस्वती खड़ी हो जाएंगी। ब्रह्मा के लिए कोई, लेकिन द थिंग इज दिस, शब्द इज ब्रह्मा एंड शब्द इज ब्रह्म। जब दोनों इंग्लिश में लिखे जाएंगे तो वो एक दिखाई देते हैं। वो ब्रह्म की पुत्री है जो ब्रह्मा से ब्याही गई है, दिस इज द फैक्ट। लेकिन लोग उसको गलत तरीके से ले गए और गलत बंटवारा कर दिया। अब उसके सुधार के लिए बार बार हम कहते हैं कि भैया इसका सुधार करो, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप वही पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। हम दूसरे लेवल से देख रहे हैं। तो जिन जिन चीजों की बातें करी जा रही हैं उन बातों में आप कई बार कल्प और कल्पांतर के अंतर को भी देखेंगे। भगवान श्री भोले बाबा के और पार्वती जी का विवाह हुआ, उसमें गणेश पूजन हुआ है। गणेश जी तो बाद में आए, पूजन कहां से होगा? गणेश जी बाद में आए ना, लेकिन गणेश पूजन हुआ। इसका मतलब क्या है? वो जो गणेश आए हैं वो अलग हैं और गणेश अनादि हैं, परग्रही हैं, परलोकी हैं। आप अगर गणेश पुराण पढ़ें तो सब कुछ गणेश से उत्पन्न दिखेगा आपको। 12 गणेश, 12 गणेशों का दर्शन आता है नारदीय पुराण में। तो जो उन्होंने पूजे वो अलग हैं। एक आपने नाम सुना होगा, गोबर गणेश, कभी सुना है? लोग इसको बड़े मजाक में लेते हैं, लेकिन गोबर के गणेश जी की पूजा करके तंत्र की बड़ी से बड़ी साधना होती है, क्योंकि असल में गणेश तंत्र के देवता हैं असल में। और लोग मजाक में कहा है तू तो गोबर गणेश है। क्या कहूंगा उनको, जबकि वो इतना इंटेलिजेंट वर्जन है कि मैं क्या कह दूं उसे। तो जो हम और आप देख रहे हैं, हुआ क्या है कि किसी अन्य कल्प की चर्चा भी हो रही है। अब जैसे देवी भागवत की आप बात करें तो देवी भागवत 9वें कल्प की कथा है, जिसको सरस्वती कल्प बोलते हैं। हम कौन से कल्प में बैठे हैं? 28वें कल्प में बैठे हैं। अब आप विचार कीजिए कि वो कितना पुराना दर्शन है, लेकिन चूंकि वो 7वें व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। अब अगर उस चीज को और आज की कोई चीज को पढ़े तो वो कहेगा यहां तो ये लिखा है और यहां ये लिखा है, जबकि ये सारी व्यवस्थाएं श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है वो इस कल्प का दर्शन है। जब श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को मुरझाए हुए बैठे देखा तो नारद जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मैंने सारे वेदों का विस्तार कर दिया, सब कर दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है अंदर से, मुझे लगता है मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि अब इस समय, इस कल्प, इस आने वाले कलयुग के लिए तुम कुछ दो, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को तुमने परमात्मा की चर्चा तो बहुत कर ली, अब ऐसी कोई रचना करो जिसमें भक्त और भगवान दोनों की चर्चा हो। तो श्री नारद जी के कहने पर श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि जब श्रीमद् भागवतम, जिसकी हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, इसकी रचना अभी हमारे लेटेस्ट की बात है, तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त औषधि कौन सी है? जो लेटेस्ट है। ये पुराण अभी का रिटर्न है, बाकी सब पुराने वर्जन्स हैं जो वो अपडेट करते चले आ रहे हैं। आप समझिएगा। लेकिन अगर हम किसी और पुराण को पढ़ेंगे तो कहेंगे यहां तो स्टोरी ये है, लेकिन स्टोरी उसमें तो ऐसा नहीं है। तो समस्या यह है कि जो अन्य चीजों को हम पढ़ रहे हैं वो अन्य कल्पों की कथाएं और गाथाएं हैं। जैसे यहां पर परीक्षित जी सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में परीक्षित जी सुन रहे हैं, और सुना कौन रहा है? सुखदेव जी। यहां सुखदेव जी जब सुनते हैं तो सुखदेव जी उसके बाद विरक्ति है उनके पास। लेकिन देवी भागवत में जो परीक्षित हैं, परीक्षित जी का जो कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो सुनाने वाले हैं वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जब हुए देवी भागवत में, तो सुखदेव जी का विवाह हुआ है, उनके पुत्र भी हुए हैं।
लेकिन इस कल्प में विवाह नहीं हुआ। अब दो लोग लड़ जाएं इस बात पे, बोला तुम झूठ बोल रहे हो, उनका तो विवाह हुआ ही नहीं है, मैंने पढ़ा है, वो कह रहा है मैंने पढ़ा है कि विवाह हुआ है। अब समस्या यह है कि उसने अन्य कल्प की कथा पढ़ी है और जो दूसरा व्यक्ति है उसने दूसरे कल्प की कथा पढ़ी है। एक बार कुंभज ऋषि माही, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? एक बार, इस बार नहीं, एक बार कुंभज ऋषि के यहां पर भगवान शिव और पार्वती पहुंचे थे, मतलब किसी अन्य कल्प में। और जब कथा सुन के निकले तो उस समय भी रामावतार हो रखा था और रामलीला चल रही थी। तो शंकर जी वही कथा सुनने गए थे राम जी की, और जब कथा विश्राम होती है, जब वो वापस लौट रहे हैं, तब भी वही कथा चल रही है। तो जितने वर्जन्स को हम पढ़ते हैं उसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन पढ़िए हमेशा। जैसे भागवतम, मैं सबको सजेशन करता हूं कि बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, भागवतम पढ़ो। क्यों? भागवतम पढ़िए और भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि अगर बहुत गहराई में आप जाएंगे तो फिर आपका गृहस्थ गड़बड़ा जाएगा। बहुत ज्यादा स्टडी भी दिक्कत देती है कभी कभी। अंग्रेजी में कहावत है, मोर एजुकेशन मोर कंफ्यूजन, नो एजुकेशन नो कंफ्यूजन। लेकिन थोड़ा बहुत तो रखिए। तो जो समस्या है वो ये है कि वो पीछे के वर्जन्स हैं, जो पीछे के कल्पों से चला आ रहा है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ सारी चीजें बड़ी विस्तारवादिता के साथ परोस दी जाती हैं। तो अब जो दूसरे विवाहों के दर्शन की बात आती है कि साहब इससे हुआ उससे हुआ, हकीकत में ये सब जोड़ा गया है। क्योंकि पहले ये समझिए कि राधा कौन है, पहले ये समझना होगा राधा कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण हैं? 16 कलाओं में। और श्री राधा जी, चर्चा चली, प्रश्न आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रश्न को करने के लिए हमको और 2-1 साल 3 साल कोई नहीं मिला, तो कितनी घुटन महसूस होगी और कंफ्यूजन होंगे, क्या करेंगे?